महिमा ने दूसरों के लिए छंद का अनुवाद किया। उसकी आवाज श्रद्धा से दबी हुई थी। ये कहता है, जहां लालच और क्रोध की परछाइयां होती हैं, मेरी रोशनी आत्मा को मिटा देगी। लेकिन एक दिल के लिए जो पहाड़ की धारा जितना साफ है, मैं जागूंगा। एक जीवित सपना। केवल शुद्ध मन और आत्मा वाला ही मेरे स्टील को छू सकता है और मुझे पूरा कर सकता है। शब्द हवा में लटके रहे, अर्थ से भरे। यह कोई फिजिकल बैरियर नहीं था जो तलवार की रक्षा करता था, बल्कि एक स्पिरिचुअल वन था। तलवार अपने पास आने वालों के इरादों को महसूस कर सकती थी। यह लालच, महत्वाकांक्षा या अंधेरे वाले किसी भी व्यक्ति को दूर धकेल देती थी। सैलमन ने जो लाइट की फ्लैश देखी थी, वह तलवार का डिफेंस मैकेनिज्म था, तो इसलिए कोई इसे छू नहीं पाया। इमरान ने कहा। उसके चेहरे पर समझ की झलक थी। वे सभी जो पहले आए थे, वे अपने लिए शक्ति चाहते थे। वे तलवार का उपयोग अपनी महिमा के लिए या दूसरों को जीतने के लिए करना चाहते थे। उनके दिल शुद्ध नहीं थे। स्थिति की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी कठिनाई थी। इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से भरी दुनिया में वास्तव में शुद्ध दिल वाले व्यक्ति को ढूंढना पूरे समुद्र में एक मोती ढूंढने जैसा था। इसने समझाया कि तलवार 1000 साल तक अछूती क्यों रही। एक मौन संरक्षक किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही थी जो उसकी शक्ति नहीं चाहता था, बल्कि उसके योग्य था। सैमन ने छंद को सुना और उसके ऊपर एक अजीब शांति छा गई। शब्द एक अभिशाप या खतरा नहीं लगे, वे एक निमंत्रण लगे। उसने कभी खुद को विशेष या शुद्ध दिल वाला नहीं सोचा था। वह सिर्फ एक साधारण युवा था जो अपने दोस्तों की परवाह करता था और सही काम करने की कोशिश करता था। वह तलवार के पास उसे पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि उसके इतिहास के लिए आश्चर्य और सम्मान की भावना से आया था। क्या यही कारण हो सकता है? क्या उसकी साधारण जिज्ञासा लालच के दाग से मुक्त वही हो सकती है जिसका तलवार इंतजार कर रही थी? यह विचार विनम्र और डरावना दोनों था। प्राचीन छंद के खुलासे ने दोस्तों के बीच रहस्य और डर का एक पैल्पेबल सेंस पैदा कर दिया। यह विचार कि एक तलवार उनके इनरमोस्ट थॉट्स को पढ़ सकती है, अनसेटलिंग था। तो अगर कोई बुरे दिल वाला इसे छूने की कोशिश करता है तो क्या होता है? साहिल ने पूछा। उसका प्रैक्टिकल दिमाग जादू के मैकेनिक्स को समझने की कोशिश कर रहा था। महिमा ने आह भरी। उसकी नजर दूर थी। किंवदंतियां स्पेसिफिक्स पर स्पष्ट नहीं हैं, उसने स्वीकार किया। कुछ कहानियां कहती हैं कि व्यक्ति को लाइट की शक्ति से पीछे धकेल दिया जाता है, जैसे सैलमन को धकेला गया था। अन्य कहानियां ज्यादा डार्क हैं। वे ऐसे पुरुषों की बात करती हैं जो पागलपन में धकेल दिए गए। उनके दिमाग तलवार की शुद्ध ऊर्जा से बिखर गए। ऐसा लगता है जैसे तलवार उन्हें अपने अंदर के अंधेरे का सामना करने पर मजबूर करती है। एक ऐसा नजारा जिसे कई लोग सहन नहीं कर पाते। समूह पर एक भारी चुप्पी छा गई। तलवार, जो कुछ पल पहले इतनी सुंदर और अल्यूरिंग लग रही थी, अब एक फॉर्मिडेबल और खतरनाक एंटिटी जैसी लग रही थी। यह एक जज थी, एक गार्डियन और संभावित रूप से एक एग्जीक्यूशनर। डर सिर्फ फिजिकल हार्म का नहीं था, बल्कि एक गहरे स्पिरिचुअल जजमेंट का था। क्या होगा अगर उनमें से किसी को अनवर्दी माना गया? क्या होगा अगर उनकी अपनी छिपी हुई कमियां, छोटी ईर्ष्याएं या स्वार्थी विचार जो हर किसी में होते हैं, तलवार के क्रोध को जगाने के लिए पर्याप्त थे? उनमें से हर एक ने चुपचाप अपने दिल में झांका, यह सोचकर कि रक्तश्वेता वहां क्या पाएगा। यह एक सोबरिंग और फ्राइटनिंग थॉट था। इमरान, हमेशा बहादुर रहने वाला, ऑल्टर की ओर एक हेजिटेंट कदम बढ़ा। मैं खुद देखना चाहता हूं, उसने घोषणा की। हालांकि उसकी आवाज में उसका सामान्य आत्मविश्वास नहीं था। वह धीरे धीरे चला। उसके दोस्त सांस रोके देख रहे थे। उसने एक हाथ बढ़ाया, तलवार को छूने के लिए नहीं, बल्कि बस उसके आसपास की हवा को महसूस करने के लिए। जब वह लगभग 5 फीट दूर था तो वह अचानक रुक गया। मैं इसे महसूस कर सकता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज स्ट्रेन्ड थी। यह एक दीवार की तरह है, गर्मी और दबाव की एक दीवार। यह मुझे पीछे धकेल रही है। यह मुझे बता रही है कि मेरा स्वागत नहीं है। वह पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में एक नया सम्मान और डर था।
इस अनुभव ने सभी के लिए किंवदंती की सच्चाई को पुख्ता कर दिया। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। यह इमेंस पावर का एक आर्टिफैक्ट था जो एक सेक्रेट ट्रस्ट से बंधा हुआ था। यह जीतने का प्राइज नहीं था, बल्कि कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। डर वास्तविक था, लेकिन यह औ की गहरी भावना से मिला हुआ था। वे कुछ प्राचीन और दिव्य की उपस्थिति में थे, एक ऐसी शक्ति जो उनकी समझ से परे सिद्धांतों पर काम करती थी। और किसी तरह इस पावरफुल और टेरिफाइंग जादू के बीच सैलमन ने उसकी आवाज सुनी थी। उसे दूर नहीं धकेला गया था, उसे बुलाया गया था। अब सवाल यह था कि क्यों? उस रात जबकि बाकी लोग बेचैनी से सो रहे थे, सैमन का दिमाग बस विचारों के भंवर में था। राक्ताश्वेता की आवाज और प्राचीन छंद उसके सिर में गूंजते रहे। आखिरकार थकावट हावी हो गई और वह गहरी नींद में सो गया, लेकिन उसकी नींद बिल्कुल खाली नहीं थी। उसने खुद को सपना देखते हुए पाया। एक अनटच्ड व्हाइट स्नो के मैदान में अकेला खड़ा था, जिसके ऊपर लाखों तारों से जगमगाता आसमान था। हवा क्रिस्प, शांत और शुद्ध थी। मैदान के ठीक बीच में तलवार खड़ी थी। रक्ताश्वेता, उसकी ब्लेड एक जेंटल पल्सिंग लाइट से चमक रही थी, इनवाइटिंग न कि थ्रेटनिंग। यहाँ कोई डर नहीं था, केवल शांति की गहरी भावना थी। सैमन उसकी ओर बढ़ा। पहले थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन इस सपने में उसके जागते हुए सभी संदेह और डर गायब हो गए थे। उसने एक शांत आत्मविश्वास महसूस किया, एक उद्देश्य की भावना जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। जैसे ही वह तलवार तक पहुंचा, उसने अपना हाथ उसकी सिल्वर हिल्ट के चारों ओर लपेटा। इस बार कोई ब्लाइंडिंग लाइट नहीं थी, कोई शक्ति उसे दूर नहीं धकेल रही थी। हिल्ट गर्म थी, लगभग अलाइव, उसके हाथ में पूरी तरह फिट हो रही थी। उसने तलवार को बर्फ से बाहर निकाला और यह पंख जितनी हल्की लगी जैसे यह उसका एक हिस्सा हो। तलवार एक ब्रिलियंट व्हाइट लाइट से चमकी, स्नोई फील्ड को रोशन कर दिया, जब तक कि यह दिन जितनी उज्जवल नहीं हो गई। फिर राक्ताश्वेता की आवाज ने उससे फिर बात की, फुसफुसाहट के रूप में नहीं, बल्कि उसके दिमाग के अंदर एक क्लियर, स्ट्रॉन्ग थॉट के रूप में। तुम ही हो, उसने कहा। तुम्हारा दिल लालच की परछाई से मुक्त है। तुम शक्ति नहीं चाहते और इसलिए तुम इसे चलाने के योग्य हो। मैं कॉन्क्वेस्ट के लिए एक टूल नहीं हूँ, बल्कि मासूमों के लिए एक शील्ड हूँ। मैं मौत का हथियार नहीं हूँ, बल्कि आशा की किरण हूँ। मेरी शक्ति अब तुम्हारी शक्ति है। हम एक हैं। जैसे ही आवाज बोली, सैमन ने अपने अंदर ऊर्जा का एक सर्ज महसूस किया। यह डिस्ट्रक्टिव नहीं था, यह क्लीन, वाइब्रेंट था। उसे ताकत और स्पष्टता से भर रहा था। वह अचानक जाग गया।